स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनाइक एकेडमी पर। कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पढ़ा था। हमने यह जाना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रकार के लोग रहते थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी और वह कैसे व्यापार करते थे। उनकी मुख्य फसलों के बारे में पढ़ा था। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, उनके खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे और अंत में यह जानेंगे कि इनका पतन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले जो साइट है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इसे मुर्दों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं था और जो लोगों के कंकाल प्राप्त हुए हैं उसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो यह माना जाता है कि यहाँ कोई महामारी फैली हो सकती है या कत्ले आम हुआ होगा, इसीलिए इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसे सिंध का नखली स्थान भी कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें विशाल अन्नागार मिला है। पक्की ईंटों के मकान यहाँ पर पाए जाते थे। यहाँ पर सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। यहाँ पर चौड़ी सड़कें और चौराहों के प्रमाण भी मिले हैं। उन्नत जल निकासी व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ प्राप्त हुआ है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। दाढ़ी वाले पुजारी प्रिस्ट किंग की मूर्ति भी मिली है। यहाँ पर मोहरों के प्रमाण मिले हैं यानी कि सील्स के। यहाँ पर वेल और स्नानगारों के प्रमाण भी मिले हैं। इससे अगली साइट है कालीबंगा। यहाँ पर जूते हुए खेत मिले हैं, मतलब कि यह इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर खेती होती थी। लकड़ी के हल की आकृति मिली है। हल नहीं मिला लेकिन लकड़ी के हल की आकृति मिली है, यानी किसी हल को ही देखकर तो लकड़ी की आकृति बनाई गई होगी ना, इसीलिए यह सबूत मिला है कि वहाँ पर खेती होती थी और हल भी होता था। इकट्ठी फसलों की बिजाई के प्रमाण, जैसे अब हम एक ही फसल उगाते हैं जैसे गेहूं चावल, तो उस वक्त इकट्ठी फसलें होती थी, जैसे गेहूं में दाल की बिजाई कर देना। तो इस तरह इकट्ठी फसलों के प्रमाण भी मिले हैं। बैल की मूर्ति मिली है, कुएं के प्रमाण मिले हैं, कच्ची ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं जिससे घर बनाए जाते थे। सजावटी फर्श और ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं। हवन कुंड भी मिले हैं और अग्नि कुंड के प्रमाण भी मिले हैं। बेलनाकार मोहरों के प्रमाण मिले हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां, कल हमने पढ़ा था कि अंतिम संस्कार की 3 विधियां होती थी। एक था दाह संस्कार, एक थी पूर्ण समाधि और एक थी आंशिक समाधि। तो यह तीनों विधियां कहाँ पाई जाती थी? कालीबंगा में। इससे अगली साइट है बनावली। यहाँ पर जौ की उत्तम किस्म की खेती होती थी। यहाँ पर तिलों का ढेर मिला है और सरसों की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। हल की आकृति का खिलौना मिला है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लघु मोहरों की प्राप्ति हुई है। मातर देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मातर देवी की पूजा करते थे और मातर देवी की मिट्टी की मूर्ति हमें कहाँ मिली है? बनावली में। एकमात्र ऐसा स्थान जहां नाली की व्यवस्था नहीं थी। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है इसके ड्रेन एज सिस्टम के लिए, लेकिन बनावली एक ऐसा स्थान था, हमें याद रखना है कि यहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं थी। इससे अगली साइट है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमाण मिलते हैं, मतलब कि जब यह आखिरी स्टेज पर थी। घोड़े के कंकाल मिले हैं, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े के बारे में जानकारी रखते थे। तराजू मिला है जिससे कि माप तोल होता होगा। धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था? धोलावीरा। विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम का प्रमाण मिला है। जल संग्रह के प्रमाण मिले हैं। स्कोर बोर्ड मिला है। एकमात्र स्थान जो 3 भागों में बटा हुआ था, मतलब कि इससे पहले जो भी हमने देखे थे साइट्स देखी थी
वह दो भागों में बटी हुई थी। जो ऊपरी भाग था उसमें अमीर लोग रहते थे जो राज करते थे, और जो नीचे वाला भाग था उसमें कौन रहते थे? साधारण लोग रहते थे। तो यह एकमात्र स्थान था जो 3 भागों में बटा हुआ था। यह स्थान लूनी नदी के किनारे था। इससे आगे है रोपड़। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का सबूत मिला है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले रोपड़ की खुदाई की गई थी। मतलब कि 1947 के बाद इसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी। इससे अगली साइट है राखी गढ़ी। मातर देवी की तस्वीर वाली छोटी मोहर। पहले हमने पढ़ा था कि मातर देवी की मिट्टी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली थी? बनावली से। तो मातर देवी की तस्वीर वाली छोटी मोहर कहाँ से मिली है? राखी गढ़ी। मोहर कहाँ से मिली है? राखी गढ़ी से। और मिट्टी की मूर्ति बनावली से। यह घग्गर नदी के किनारे है। इससे आगे है हड़प्पा। पक्की ईंटों के मकान के सबूत मिले हैं। सुनियोजित नगर व्यवस्था, अनाज रखने के बड़े भंडार के प्रमाण मिले हैं। सड़कों का जाल और चुराहे मिले हैं। उन्नत जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। और जहां पर जिस स्थान पर नाली की व्यवस्था नहीं थी वो था बनावली। कुओं के प्रमाण मिले हैं। मोहरों के प्रमाण मिले हैं। तांबे और कांसे के औजार भी मिले हैं। क्योंकि यह लोग लोहे की जानकारी नहीं रखते थे, इसीलिए इसे ब्राउन्स एज कहा जाता है। मनकों के आभूषण मिले हैं। कब्रिस्तान R37 के प्रमाण मिले हैं। लोथल। लोथल में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। डॉकयार्ड के गोदाम के प्रमाण मिले हैं। मनके बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण भी मिले हैं। चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। अग्नि वेदिका यानी कि हवन कुंड के प्रमाण भी मिले हैं। इससे पहले हमने हवन कुंड के प्रमाण कहाँ देखे थे? कालीबंगा में। पक्की ईंटों के मकान, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सड़कों का सुनियोजित जाल, मोहरों और तौल माप के सबूत। व्यापार के सबूत भी मिले हैं। समुद्री व्यापार, क्योंकि यहाँ बंदरगाह थी। चेस बोर्ड भी मिला है। और यहाँ पर फारसी मोहर, अब जिसे ईरान कहा जाता है, वहाँ की मोहर मिली थी। चन हुंदड़ो। यहाँ पर मनके बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। मोहर बनाने की प्रमाण भी मिले हैं। खिलौने और गुड़िया के प्रमाण भी मिले हैं। लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। कंघी और कॉस्मेटिक बॉक्स भी मिला है। पक्की ईंटों के मकान थे। जल निकासी व्यवस्था का प्रमाण है। तांबे और औजारों के प्रमाण के बारे में पता लगता है। बर्तन और मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो किलेबंदी के प्रमाण कहाँ नहीं मिले हैं? चंद हुदड़ों में। जो मेन स्थान थे वो तो हमने कर लिए, लेकिन जिन स्थानों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता उनके बारे में केवल यही पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई, इसका खोजकर्ता कौन था, और अब यह कहाँ पर मौजूद है। तो शुरू करते हैं। पहले हड़प्पा। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। अब यह स्थान कहाँ है? मिंटगुमरी, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी R.D. बैनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। और यह स्थान अब कहाँ है? लड़काना, सिंध में। और यह सिंधु नदी के किनारे है। इससे आगे है सुतकांगडोर। इसकी खोज की थी R.L. स्टालिन ने 1927 में। यह अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? दाशक नदी के किनारे। चुनहुंदड़ो। इसकी खोज की थी M.G. मजूमदार ने 1931 में। यह अब सिंध में है। और इसकी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। रंगपुर। इसकी खोज की थी माधव स्वरूप वत्स ने 1953 में। यह कहाँ है? अहमदाबाद, काठियावाड़ में। और इसकी नदी है मादर नदी। रोपड़। रोपड़ की खोज Y.D. शर्मा ने की थी 1953 में। और यह पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे। कालीबंगा। कालीबंगा की खोजकर्ता 3 थे। अमलानंद घोष, B.B. लाल, B.K. थापर 1953 में। और यह कहाँ मौजूद है? राजस्थान में। लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी
1955 से 63 तक इसकी खोज हुई। यह कहाँ मौजूद है? अहमदाबाद, काठियावाड़ में। और इसकी नदी कौन सी है? भोगवा नदी। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। यह मेरठ उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और इसकी नदी कौन सी है? हिडन नदी। सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की खोज जगपत जोशी ने की 1972 से 75 तक। यह कहाँ मौजूद है? कच्छ, गुजरात में। बनावली। बनावली की खोज R.S. बिस्त ने की 1973 में। यह हरियाणा में मौजूद है और इसकी नदी थी प्राचीन सरस्वती। धोलावीरा। धोलावीरा की खोज भी R.S. बिस्त ने की 1990-91 में। यह कच्छ, गुजरात में मौजूद है और इसकी नदी थी लूनी नदी। अब देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण। अलग अलग विद्वान इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के अलग अलग कारण मानते हैं। इनमें से कुछ को हम पढ़ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है वो है जलवायु परिवर्तन। यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया। बाहरी हमले के कारण। स्टुअर्ट पिगट मानते हैं कि बाहरी हमले के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया। और कुछ लोग मानते हैं कि आर्या लोगों ने हमला किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। बाढ़ के कारण जॉन मार्शल, एर्नस्ट मैके और S.R. राव यह तीनों मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत बाढ़ के कारण हुआ था। मलेरिया महामारी के कारण KUR कैनेडियन मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत मलेरिया महामारी के फैलने से हुआ था। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण। इन कारणों के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ, यह मानते हैं मार्टिन व्हीलर। और यह अपनी बुक एशियंट इंडिया में बताते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की थियरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के MCQ करेंगे। तो मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।